कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन मुंबई में होगा। मुंबई में आज शाम INDIA की रैली होगी। लोकसभा चुनाव से पहले इसे विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इस रैली में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव आज के इस कार्यक्रम में नहीं रहेंगे। तो INDIA गठबंधन, जिसकी शुरुआत बिहार की राजधानी पटना से हुई थी और उसके बाद बेंगलुरु से होते हुए अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में बैठकें होती रहीं और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन करते हुए INDIA की जो फाइनल गठबंधन की जो संख्या है, नेताओं की संख्या है, वो दिख सकती है। हालांकि अखिलेश यादव शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। लेकिन पहले जो ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेता थे, वे अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर विपक्ष और बीजेपी आमने सामने हैं। राहुल गांधी जी ने पहले साउथ से नॉर्थ किया था और कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी जब वो आए थे। आज ये ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं, तो भारत का काफी इनने और भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सेक्युलर कैरेक्टर को, हमारी जो परंपरा है, उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सदियों से मोहब्बत का देश है, इसीलिए देश जब से आप बाहर गए हैं प्रॉस्पर कर रहा है। इसीलिए देश की इकॉनमी 5वें स्थान पर पहुंच गई है। इसलिए देश के लोग खुश हैं। इसीलिए देश के लोग चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे नफरत फैलाने वाले बाहर ही रहें। 10 साल हो गए तुम्हें यही नौटंकी करते हुए, अगले 20 साल भी तुम इसी तरह बाहर ही रहोगे, रोते रहोगे, क्योंकि तुमने इस देश के अंदर नफरत फैलाई है और उस नफरत का खमियाजा अब तुम भुगत रहे हो। मुंबई से जी मीडिया संवाददाता साकेत राय इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साकेत, रैली को लेकर के किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और कौन कौन से बड़े नेता हैं जो इसमें शामिल होंगे और कौन कौन से बड़े नेता हैं जो इसमें शामिल नहीं होंगे? बिल्कुल, देखिए चंदन, मैं आपको बता दूं कि सूबे के, महाराष्ट्र के जितने भी बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो आज इस पूरी की पूरी सभा में शामिल होंगे। मैं आपको बताऊं, शरद पवार, उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम विपक्ष के बड़े नेता यहां शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा स्टालिन से लेकर केसी वेणुगोपाल और अन्य बड़े नेता जितने भी विपक्ष के हैं, वो सभी यहां पहुंचेंगे। जैसा कि आप बता रहे थे कि लगभग 64 दिनों की इस यात्रा में राहुल गांधी ने 6700 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफर तय किया है और मुंबई में आज इस सभा का समापन होना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व की घोषणा कर दी गई है और उसके बाद ये पहली बार होगा जब इंडिया अलायंस यानी कि विपक्षी दल अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मैं आपको सीधा तस्वीरों में लेकर चलता हूं। आप देखिए, मुंबई के दादर का ये शिवाजी पार्क है और यहां पर फिलहाल कुर्सियां सज चुकी हैं, बैनर लग चुके हैं, जितने भी कटआउट्स हैं वो लग चुके हैं। लोग धीरे धीरे यहां आना शुरू हो चुके हैं। शाम 6:30 बजे का समय दिया गया है और उसके बाद इस सभा में जो बड़े नेता हैं वो एक के बाद यहां पहुंचेंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये होगी कि इस सभा से, इस मंच से किन बातों को वो रखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है और उसके बाद जितने भी नेता हैं सबसे पहले तो सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो भी नेता यहां पर शामिल होंगे वो अपने आप में महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि कई नेता महाराष्ट्र की राजनीति में फिलहाल कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से लगातार महागठबंधन के बाद महाविकास आघाड़ी में एक के बाद एक सीट बंटवारे को लेकर देरी हो रही थी, उसके बाद कई नेता ऐसे हैं जो असंतोष जिनके बीच व्याप्त था और उस बीच आज राहुल गांधी की मुंबई में सभा होनी है। इस सभा में कौन से नेता आएंगे वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, 6700 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करके राहुल गांधी आए और जहां जहां सभा पहुंची है, आप देखिए कि कहीं ना कहीं विपक्ष में टूट नजर आई है। जिस तरह से ये पूरी सभा हुई, उस दौरान महाराष्ट्र की राजनीति की अगर आप बात कर लीजिए तो बड़े नेता जैसे अशोक चौहान हो गए, मिलिंद देवड़ा हो गए, ये सभी कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं और अब ऐसे में कुछ और नेता जो नाराज बताए जा रहे हैं, उनसे कांग्रेस कैसे ये पाती है और कैसे देखती है, ये देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। शरद पवार आज यहाँ आएंगे, उद्धव ठाकरे आएंगे, जैसा कि लगातार वो राजनीति के महत्वपूर्ण बातों को रखते आए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स और अलग अलग मुद्दों को वो यहाँ पर सामने रखेंगे और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से सत्ता पक्ष पर निशाना साधा जाता है। जी बिल्कुल साकेत, आपने अहम बात बताई कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है इस बार इसकी ग्रह दशा कुछ अच्छी नहीं रही। जिन जिन राज्यों में जाते गए वहां जो है, पश्चिम बंगाल में गए तो ममता बनर्जी ने अलग होने का ऐलान कर दिया। बिहार में एंटर करते उससे पहले नीतीश कुमार अलग हो गए। खुद महाराष्ट्र में जो है कई बड़े नेताओं ने छोड़ दिया। निश्चित तौर पर यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हो रहा है और अब देखना है कि इस यात्रा के आखिर में आज अब क्या संदेश देने की कोशिश करते हैं और किस तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हैं इंडिया गठबंधन के नेता। जी न्यूज़।